हेलो एवरीवन, आई एम अंकित और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में। ग्राम स्टेन पे ग्राम पॉजिटिव है और स्पेरिकल शेप है, दैट इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई को कैसे क्लासिफाई करेंगे? बेस्ड ऑन अ बायोकेमिकल टेस्ट, दैट इज कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करने वाले हैं। अब कैटालेज टेस्ट होता क्या है? कैटालेज टेस्ट, इट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, दैट इज मेनली स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। दो फैमिली होता है, माइक्रोकोकेसी और स्ट्रेप्टोकोकेसी आते हैं उस पर। पहले कैटालेज टेस्ट। अब कैटालेज टेस्ट में होता क्या है? कुछ बैक्टीरिया वो कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस कैटालेज। अब कैटालेज क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देता है। कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है, और ऑक्सीजन गैस है तो गैस बनेगा। हियर यू कैन सी, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड किया गया है, देन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ है एंड ऑक्सीजन कैन बी सीन एज बबल्स। बबल्स दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। सो कैटालेज टेस्ट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई को। तो कंडीशन क्या हो सकता है? सिचुएशन दो हो सकता है, इट कैन बी कैटालेज पॉजिटिव, इट कैन बी कैटालेज नेगेटिव। पॉजिटिव है, द फैमिली इज माइक्रोकोकेसी, माइक्रोकोकेसी। एंड देन अगर कैटालेज टेस्ट नेगेटिव है, इट इज स्ट्रेप्टोकोकेसी, स्ट्रेप्टोकोकेसी। अब माइक्रोकोकेसी फैमिली के अंदर दो जेनर आता है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस एंड दूसरा माइक्रोकोकस। स्टेफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस दोनों किस में आ रहे हैं? माइक्रोकोकेसी के अंदर। माइक्रोकोकेसी इज कैटालेज पॉजिटिव। दूसरा हमारा कैटालेज टेस्ट नेगेटिव है, तो फैमिली इज स्ट्रेप्टोकोकेसी और इसके अंदर तीन जेनर आएंगे, दैट इज पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा न्यूमोकोकस एंड लास्ट वी हैव इंटेरोकोकस। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई बेस्ड ऑन कैटालेज टेस्ट, इट इज माइक्रोकोकेसी और स्ट्रेप्टोकोकेसी। माइक्रोकोकेसी इज कैटालेज पॉजिटिव। नाउ वी कैन सी, मैंने पहले बता रखा है, माइक्रोकोकेसी फैमिली इज कैटालेज पॉजिटिव वेयर एज स्ट्रेप्टोकोकेसी इज कैटालेज नेगेटिव। माइक्रोकोकेसी में दो जेनरा है, वन इज स्टेफाइलोकोकस एंड नेक्स्ट इज माइक्रोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में तीन जेनरा है, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड इंटेरोकोकस। अब ये जो स्टेफाइलोकोकस है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्राम स्टेन पे कैसा अपीयर होता है? इट अपीयर्स एज क्लस्टर ऑफ ग्रेप, ग्रेप लाइक क्लस्टर। तो ऐसा स्पेरिकल अपने को कोकाई देखने को मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, और ये क्लस्टर होगा, ग्रेप लाइक क्लस्टर। हियर यू कैन सी ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस कैसा होगा? इट विल बी इन ग्रेप लाइक क्लस्टर ग्राम स्टेन पे। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर, इट इज स्टेफाइलोकोकस, और माइक्रोकोकस इज इन टेट्राड, चार चार का अरेंजमेंट होगा। माइक्रोकोकस इज नॉट पैथोजन, इट इज जनरली कमेंसल, whereas the most important in micrococcus family is staphylococcus. स्टेफाइलोकोकस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रेप्टोकोकेसी नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेप्ट दैट इज स्ट्रिप, अगर चेन में होगा इट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक फ्रेश टॉपिक है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इट कैन बी इन पेयर्स, पेयर्स में होगा तो दूसरा, तीसरा, जो दो बच गए, न्यूमोकोकस एंड इंटेरोकोकस। अब एक क्लस्टर में आ रहा है और एक पेयर्स में आ रहा है, रीजन क्या है? क्लस्टर में क्यों आ रहा है? क्योंकि सेल डिवीजन मल्टीपल प्लेन में हो रहा है, सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इन मल्टीपल प्लेन। और दूसरा जहां पे पेयर्स बन रहे थे और या फिर चेन बन रहा था, स्ट्रिप्स, किस में बन रहा था? यस, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस। तो वहां पे सेल डिवीजन कैसे हो रहा है? सिंगल प्लेन में हो रहा है। फाइन, क्विक रिकैप। ग्राम पॉजिटिव कोकाई based on catalase test, positive, negative. Positive is micrococcasi and negative is streptococcasi family. Micrococcasi include staphylococcus and micrococcus. Micrococcus is not pathogen, it is commensal.
स्ट्रेप्टोकोकस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैथोजन, लॉट्स ऑफ डिजीज, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कॉज करता है. देन स्ट्रेप्टोकोकेसी में स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड इंटेरोकोकस. यहाँ पे सेल डिवीजन सिंगल प्लेन में हो रहा है, सो दे कैन बी इन स्ट्रिप्स, चेन बनेगा पूरा स्ट्रेप्टोकोकस में, एंड दे कैन बी इन पेयर्स, न्यूमोकोकस एंड इंटेरोकोकस. ओके, नाउ स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलोकोकस के बारे में अभी तक हमको क्या पता है? दिस इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स. अब इसका कैसे क्लासिफिकेशन है? बेस्ड ऑन एंजाइम जिसका नाम है कोएगुलेज. तो कोएगुलेज एक एंजाइम है, उसके बेसिस पे हम स्टेफाइलोकोकस को क्लासिफाई करेंगे. बेस्ड ऑन एंजाइम कोएगुलेज हम क्लासिफाई करेंगे कोएगुलेज पॉजिटिव और कोएगुलेज नेगेटिव. अब हम कोएगुलेज एंजाइम को डिटेक्ट करेंगे तब बताएंगे ना कि इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव. इट इज डिटेक्टेड बाय ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट. आता हूँ ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट पे. ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट, तो जो कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और दूसरा कोएगुलेज टेस्ट नेगेटिव है उनको बोलेंगे हम कॉन्स, कलेक्टिवली उनको कॉन्स बोलेंगे, दैट इज कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस. इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, स्टाफ एपिडर्मिडिस एंड द नेक्स्ट स्टाफ सैप्रोफाइटिकस. अब कोएगुलेज क्या है? मैंने बोला कोएगुलेज एंजाइम है. फंक्शन क्या है? इट इज जनरली बेसिकली इट इज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कोएगुलेज. और थ्रोम्बिन क्या करेगा? इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा. फिब्रिनोजेन क्या था? इट वाज सॉल्युबल. इससे क्या बना? फिब्रिन. फिब्रिन इज इनसॉल्युबल, तो यही क्या बनाता है? क्लॉट. और हम इसी को डिटेक्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा. मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसके अंदर हम सलाइन डाल देते हैं. वी विल ऐड, दिस इज सलाइन. ठीक है, सलाइन ऐड कर दिया. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बैक्टीरियल इनोकुलेशन. तो बैक्टीरियोलॉजिकल लूप ले सकते हैं, उससे हम क्या करेंगे? बैक्टीरियल इनोकुलेशन. क्लॉट क्यों बनाएगा? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलेगा और फिब्रिन क्लॉट बनाएगा. तो ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आएगा प्लाज्मा से. तो हमें क्या ऐड करना है? हमें ऐड करना है डाइल्यूटेड प्लाज्मा. दोनों में ऐड करेंगे हम. और फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? पहला स्टेप सलाइन, दूसरा बैक्टीरियल इनोकुलेशन, तीसरा डाइल्यूटेड प्लाज्मा हमने ऐड कर दिया. उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करेंगे. इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर्स. 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर्स. इंक्यूबेट करने के बाद हमें 2 चीज देखने को मिल सकता है. यहाँ पे क्लॉट बन गया और यहाँ पे क्लॉट नहीं बना है. तो जहां पे क्लॉट बना है दैट इज बिकॉज ऑफ फिब्रिन, दे आर कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव. और दूसरा कोएगुलेज नेगेटिव, दैट इज कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस. और कोएगुलेज पॉजिटिव में मैंने एग्जांपल बता दिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ओके, नाउ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में अभी तक पता है, इट इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई. और कैसे होता है? इट इज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर, ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑन ग्राम स्टेन. ग्राम स्टेन पे आप देख सकते हो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स. ओके, इसका नाम ऑरियस क्यों पड़ा? ऑरियस मीन्स गोल्डन येलो. इट मीन्स गोल्डन येलो. क्यों? क्योंकि ये कल्चर पे इट वाज प्रोड्यूसिंग golden yellow colonies. On culture it was producing golden yellow colonies, and that colonies were due to a pigment staphyloxanthin.
तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे इन दिस वीडियो? आई विल बी डिस्कसिंग द विरुलेंस फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है ऑन विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और पैथोजेनेसिस क्या होता है? डिजीज, टू बी मोर स्पेसिफिक, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कॉज बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और लैब डायग्नोसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नाउ आई एम फर्स्ट स्टार्टिंग विथ विरुलेंस फैक्टर्स। तो पहला विरुलेंस फैक्टर्स, विरुलेंस फैक्टर आर ड्यू टू 3 मेन रीजंस। पहला उसका जो सेल वॉल है, इट इज ड्यू टू सेल वॉल। दूसरा एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता है, टॉक्सिन्स। अब सेल वॉल क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमें पता है दे हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो पेप्टिडोग्लाइकन आई एम राइटिंग पीजी। उसके बाद दूसरा उसके अंदर है टिकोइक एसिड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, हमने पहले देख रखा है, आई विल बी राइटिंग टिकोइक एसिड। उसके बाद स्पेशल वन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए है, दैट इज प्रोटीन ए। क्या? प्रोटीन ए। प्रोटीन ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देता है, थोड़ी देर में देखेंगे इसको डिटेल में। प्रोटीन ए एंड देन दे हैव बाउंड कोएगुलेज, बाउंड कोएगुलेज। तो हमने पहले जो फ्री कोएगुलेज देखा था, पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस, स्टाफ ऑरियस को अलग किया था और कॉन्स को अलग किया था, वहां पे हमने कोएगुलेज एंजाइम देखा था, दैट इज फ्री कोएगुलेज। तो वो एंजाइम्स के अंदर था, दैट इज फ्री कोएगुलेज। बाकी एंजाइम्स के अंदर और क्या क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट तो यही था, फ्री कोएगुलेज। देन इनके पास प्रोटीएजेस होंगे, लाइपेजेस होंगे, हेलुरोनिडेज होंगे। फिर दे हैव इंपॉर्टेंट स्टेफाइलोकाइनेज, स्टेफाइलोकाइनेज। एक्चुअल में ये फिब्रिनोलाइसिन होता है, फिब्रिनोलाइसिन्स, ठीक है। दे हैव हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लिएजेस, दे हैव हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लिएजेस। और क्या है? दे हैव डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस, डीएनएज, दे हैव फॉस्फेटेज, ओके। टॉक्सिन्स, सबके बारे में देखेंगे हम डिटेल में, किसका क्या फंक्शन है, टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो मेम्ब्रेन पे काम कर रहा है, दैट इज मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन, मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स। और दूसरा इज 3 स्पेशल टॉक्सिन है। मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन विल बी हीमोलाइसिन्स, अब हीमोलाइसिन्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा होंगे। और ये दूसरा ल्यूकोसिडिन्स, ल्यूकोसिडिन्स को पीवी टॉक्सिन भी बोलते हैं, पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन। अनदर कैटेगरी इज स्पेशल टॉक्सिन्स। स्पेशल टॉक्सिन में सबसे इंपॉर्टेंट इज इंटेरोटॉक्सिन, इंटेरोटॉक्सिन्स। फूड पॉइजनिंग का नाम सुना होगा, कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इट इज ड्यू टू इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरोटॉक्सिन कहाँ एक्ट करेगा? गट पे, नाम में ही है इंटेरो, यानी गट पे एक्ट करेगा। अच्छा, ये एंडोटॉक्सिन है कि एक्सोटॉक्सिन? ये एंडोटॉक्सिन नहीं, गलत है। एंडोटॉक्सिन कहाँ पढ़ा था हमने? बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके सेल वॉल के अंदर क्या था? उसके सेल वॉल के अंदर था एंडोटॉक्सिन, एंड दिस इज एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। तो एंटेरोटॉक्सिन हो गया। देन वी हैव टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, एंड वन मोर, दे हैव एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, जो एपिडर्मिस को ब्रेक करेगा, लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस को ब्रेक करेगा, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, also called exfoliative toxin, तो इतना हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई विल बी स्टार्टिंग विद सेल वॉल फैक्टर्स। विरुलेंस फैक्टर्स के अंदर हम सेल वॉल फैक्टर्स देखते हैं। सेल वॉल फैक्टर्स मैंने पहले ही बताया था, पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकन क्या करेगा? पेप्टिडोग्लाइकन तो पहले थिक होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, थिक होगा ही। इट विल प्रोवाइड शेप, रिजिडिटी,
रिजिडिटी। और इंपॉर्टेंट क्या है, इट इंड्यूसेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी इसका रोल है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट। देन वी हैव क्लम्पिंग फैक्टर और बाउंड कोएगुलेज, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाउंड कोएगुलेज ना, इट सर्व्स एज रिसेप्टर फॉर फिब्रिनोजन, इट सर्व्स एज रिसेप्टर फॉर फिब्रिनोजन। तो ये फिब्रिनोजन से बाइंड करेगा। ओके, नाउ आई विल शो। फिब्रिनोजन होता क्या है, प्लाज्मा में होता है। तो हम एक स्लाइड लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में हमने क्या किया, ऐड किया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इमल्सिफाई करेंगे। इमल्सिफाई करने के बाद वी विल सेक इट। उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ विजिबल क्लम्प्स। यहाँ पे देख रहे हो आप, देयर आर सर्टेन विजिबल क्लम्प्स, और यहाँ पे क्लम्प्स नहीं बने। तो इट इज डिटेक्टेड बाय स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट। स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट से किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, बाउंड कोएगुलेज जो सेल वॉल फैक्टर है। दूसरा था ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट, उससे हम एंजाइम को डिटेक्ट कर रहे थे, दैट वाज कोएगुलेज। ठीक है, रिसेप्टर फॉर फिब्रिनोजन। देन प्रोटीन ए। प्रोटीन ए, इट इज, ए से क्या लिख सकते हैं हम, इट इज एंटी फैगोसिटिक, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। मैं बता रहा हूं एंटी कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, एंटी फैगोसिटिक, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। अब एंटी कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है, क्योंकि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है आईजीजी, और आईजीजी एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, इसका दिस इज एफसी पार्ट ऑफ आईजीजी एंड दिस इज एफएबी पार्ट, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और ये एफसी पोर्शन है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, प्रोटीन ए। तो ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर है प्रोटीन ए, दिस इज प्रोटीन ए। प्रोटीन ए सर्व्स एज रिसेप्टर फॉर एफसी पार्ट ऑफ आईजीजी, मैंने बता रखा था। तो इस आईजीजी मॉलिक्यूल के एफसी पोर्शन को यहाँ पे हम कंबाइन करवा सकते हैं। ओके, तो आईजीजी मॉलिक्यूल से कौन बाइंड कर लिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आपने कॉम्प्लीमेंट पाथवे पढ़ा होगा, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटीबॉडी, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी। तो वो तो है ही नहीं, देयर विल बी नो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तो इट इज एंटी कॉम्प्लीमेंट्री। दिस फॉर्म्स बेसिस ऑफ को-एग्लूटिनेशन रिएक्शन, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, को-एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा विरुलेंस फैक्टर्स, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स स्पेसिफिक है, दैट इज पहला जो हमने पढ़ रखा है, फ्री कोएगुलेज। फ्री कोएगुलेज, फ्री कोएगुलेज इज डिटेक्टेड बाय ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि फ्री कोएगुलेज इज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन क्लॉट बनाएगा, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पायोजेनिक, दैट इज सपोरेटिव इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फ्री कोएगुलेज। देन उसके पास और दूसरा स्पेसिफिक है, दैट इज हीट स्टेबल thermonucleases. So thermonucleases, they have DNAs, they have phosphatase, they have heat stable thermonucleases, DNAs, phosphatase, ये सब स्पेसिफिक है। व्हाट आर नॉन स्पेसिफिक, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, दे हैव प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, हाइलुरोनिडेज, और फिब्रिनोलाइसिन, दैट इज स्टेफाइलोकाइनेज, स्टेफाइलोकाइनेज। ठीक है, देन कमिंग टू टॉक्सिन्स, थर्ड विरुलेंस फैक्टर्स, दैट इज टॉक्सिन्स। टॉक्सिन के अंदर हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन और दूसरा अदर टॉक्सिन। मेम्ब्रेन एक्टिव में दो बताया था, हीमोलाइसिन और दूसरा ल्यूकोसिडिन, आल्सो कॉल्ड पीवी टॉक्सिन, पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन। अब हीमोलाइसिन 4, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा, अल्फा इज आल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल टॉक्सिन, पैराडॉक्सिकल
paradoxical toxin. Why paradoxical? Because at 70 डिग्री सेल्सियस इट गेट्स इनएक्टिवेटेड. क्यों? क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पे एक इनएक्टिवेटर के साथ कंबाइंड हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, दैट इनएक्टिवेटर इटसेल्फ गेट इनएक्टिवेटेड. तो टॉक्सिन का क्या हो जाएगा, देयर विल बी रीएक्टिवेशन. सो अल्फा हिमोलाइसिन का रीएक्टिवेशन हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल टॉक्सिन, क्योंकि डीनेचुरेशन ऑफ हीट लेवल इनएक्टिवेटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. फंक्शन क्या है? इट इज ल्यूकोसाइडल, कीमोटैक्टिक, डर्मोनेक्रोटिक, लिथल. फिर बीटा हिमोलाइसिन. बीटा हिमोलाइसिन का दूसरा नाम है स्पिंगोमाइलिनेज. स्पिंगोमाइलिनेज. स्पिंगोमाइलिनेज मतलब स्पिंगोमाइलिन को लाइज करेगा. स्पिंगोमाइलिन का होता है, इट इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन सिप आरबीसी. दैट्स व्हाई इट लाइजेज ओनली सिप आरबीसी. ह्यूमन आरबीसी में नहीं होता और रैबिट आरबीसी में नहीं होता है, तो इसको ये लाइज नहीं करेगा. सिंपल. और दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट कोल्ड हीमोलाइसिन. हॉट कोल्ड हीमोलाइसिन. वाई हॉट कोल्ड हीमोलाइसिन? क्योंकि जो टॉक्सिन होता है इट बाइंड्स एट हायर टेम्परेचर, बट एक्चुअल hemolysis it occurs at low temperature. That's why it is called hot cold hemolysin or hot cold phenomenon. दूसरा है गामा हिमोलाइसिन. अच्छा, गामा हिमोलाइसिन के पास दो कंपोनेंट्स होता है, दो कंपोनेंट्स है गामा हिमोलाइसिन के पास. उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट्स एक साथ एक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइनर्गो हाइमेनोट्रोपिक. साइनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन. दूसरा एग्जांपल है साइनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन का पीवी टॉक्सिन, पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन. ये भी साइनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन है, दो कंपोनेंट होगा. ठीक है. तो जो गामा हिमोलाइसिन और डेल्टा हिमोलाइसिन है, ये दोनों लाइज कर देगा सिप आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी एज वेल एज रैबिट आरबीसी. और डेल्टा हिमोलाइसिन, डी फॉर डेल्टा एंड डी फॉर डिटर्जेंट, इट विल हैव डिटर्जेंट लाइक एक्शन. तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हिमोलाइसिन हो गया. नेक्स्ट इज ग्लूकोसिडिन पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन. ऑलरेडी बता रखा मैंने, इट इज साइनर्गो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन. दो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का नाम याद कर सकते हो तो कर लो. इट इज गोइंग टू डैमेज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस. ठीक है. अदर टॉक्सिन्स, अदर टॉक्सिन में हमने तीन देखा था, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन. तो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन इज सेरीन प्रोटीएजेस. व्हाट? सेरीन प्रोटीएज. और ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है. डेस्मोग्लिन्स इन एपिडर्मल लेयर इसको क्लीव करता है, इसी को रिकॉग्नाइज करेगा और इसी को क्लीव करेगा. सो इट विल कॉज सेपरेशन ऑफ एपिडर्मल लेयर्स. देखते हैं हम एपिडर्मल लेयर्स. यहाँ पे है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, कॉर्नियम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसिल. और यहाँ पे आप देखो, these येलो एंड ब्लू, these are डेस्मोग्लिन्स. इसी को क्लीव कर दिया, इस फोटो में आप देखो क्लीव कर दिया. सो देयर विल बी सेपरेशन ऑफ एपिडर्मल लेयर. ये कौन करता है? एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन. इट विल कॉज स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम. वहां पे निकोल्स्की साइन, निकोल्स्की साइन मतलब सेपरेशन ऑफ एपिडर्मल लेयर देखने को मिलेगा. इट विल कॉज सीवियर मैनिफेस्टेशंस. इट कैन कॉज सीवियर मैनिफेस्टेशंस, दैट इज रीडर्स डिजीज इन न्यूबॉर्न एंड 10 टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस इन एडल्ट्स. दूसरा माइल्डर. माइल्डर इज पेम्पिगुअस नियोनेटोरम एंड बुल्लस इम्पेटिगो. इट इज ड्यू टू एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन. दूसरा स्पेशल टॉक्सिन जो हमारे पास है दैट इज एंटेरोटॉक्सिन. एंटेरोटॉक्सिन आर एक्सोटॉक्सिन्स. मैंने ऑलरेडी बता रखा है, दीज आर एक्सोटॉक्सिन्स. एक्सोटॉक्सिन शुड बी हीट लेबाइल और हीट स्टेबल. हीट लेबाइल, इट शुड डीनेचर. एक्सोटॉक्सिन्स प्रोटीनिशियस होता है ना, दे आर प्रोटीनिशियस, तो इट शुड डीनेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज एक्सक्लूसिवली हीट स्टेबल. कितना स्टेबल है? इट कैन विथस्टैंड 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. ओके. सो ये एंटेरोटॉक्सिन्स दे आर हीट स्टेबल. डिसऑर्डर क्या कॉज करेगा? इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग. इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग. और फूड पॉइजनिंग प्री फॉर्म टॉक्सिन की वजह से हो रहा है, इसीलिए इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा होगा, अराउंड 1 to 6 आवर्स. एक्शन क्या होगा? इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व.
वेगस नर्व। दूसरा वोमिटिंग सेंटर ऑफ ब्रेन, इसको स्टिमुलेट करेगा, इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर। ठीक है, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट किया, इंपॉर्टेंट क्या है, इट विल ऑल्सो कॉज स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस को बढ़ा देगा। इट इज ड्यू टू एंटेरोटॉक्सिन्स। अब हम इसका सीरोटाइपिंग करेंगे, सीरोटाइपिंग करेंगे तो हमें 15 सीरोटाइप्स देखने को मिलेगा, 15 सीरोटाइप्स, 15 सीरोटाइप्स ऑफ एंटेरोटॉक्सिन। आम आदमी पार्टी A to P except F. F is enterotoxin. F is toxic shock syndrome toxin. Enterotoxin F is toxic shock syndrome toxin. तो ये सारे एंटेरोटॉक्सिन्स, स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे आर सुपर एंटीजेंस। सुपर एंटीजन के बारे में आपको पता है, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, इट इज टेक्निकली इट इज एंटेरोटॉक्सिन F। एंटेरोटॉक्सिन F, पुराना नाम इसका क्या है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन C, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। बाकी एंटेरोटॉक्सिन B भी हो सकता है, एंटेरोटॉक्सिन C भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, सबसे पहले ये किस में देखने को मिला, menstruating females using tampons, so vaginal tampon by menstruating female, this is risk factor। लेकिन मेल्स में भी और नॉन menstruating फीमेल में भी देखने को मिला। फॉलोइंग, इट इज सेकेंडरी टू स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकस का एब्सेस हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू ऑस्टियोमाइलाइटिस और ट्रॉमेटिक इन्फेक्शन और वुंड इन्फेक्शन, ठीक है। और इसका एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, इट अपीयर्स इन कन्वल्सेंट स्टेज एंड दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो अगर एंटीबॉडी नहीं अपीयर हो रहा है, इट विल कॉज मोर सीवियर डैमेज। तो एंटी TSST एंटीबॉडी इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। मैनिफेस्टेशंस, यू विल हैव सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस, यानी रैश देखने को मिलेगा, फीवर होगा, हाइपोटेंशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर। अब ये सिस्टेमिक ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है, तो पैथोजेनेसिस से पता चलेगा। यू कैन सी पैथोजेनेसिस क्या है, तो वेजाइनल टेम्पन से एब्जॉर्ब होगा, इट विल एब्जॉर्ब इनटू द सर्कुलेशन, और उसके बाद as you know कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन इज एंटेरोटॉक्सिन एंड एंटेरोटॉक्सिन आर सुपर एंटीजन, तो सुपर एंटीजन विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल्स, और ये स्टिमुलेशन नॉन स्पेसिफिक होगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइटोकाइन, साइटोकाइन स्टॉर्म होगा एंड इट विल कॉज मल्टी सिस्टम डिजीज। तो आपको जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल रहे थे, रैश, फीवर, हाइपोटेंशन, इट इज ड्यू टू मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। ओके, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो जीन डिटेक्ट कर लेंगे या फिर ये टॉक्सिन डिटेक्ट कर लेंगे। टॉक्सिन कैन बी डिटेक्टेड बाय इम्यूनोएसे, दैट इज एलाइजा। उसके बाद इट कैन बी डिटेक्टेड बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, और हम जीन डिटेक्ट कर सकते हैं TSST जीन बाय PCR, बाय PCR। ट्रीटमेंट, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन का ट्रीटमेंट है क्लिंडामाइसिन, बिकॉज क्लिंडामाइसिन इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ दिस टॉक्सिन एंटेरोटॉक्सिन F। हमने विरुलेंस फैक्टर देख लिया। दूसरा इज पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोलोनाइज करता है स्किन सरफेसेस को। मोस्ट कॉमन इज एंटीरियर नेयर्स, इट कैन बी ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एक्सिला, इट कैन बी पेरिनियल स्किन, पेरिनियल स्किन, ओके। फिर क्या होता है, इट इंटर्स द टिश्यू, कैसे टिश्यू के अंदर एंटर करेगा, फॉलोइंग माइनर एबरेशंस, फॉलोइंग माइनर एबरेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, देखेंगे हम, डिजीज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर। देन इन्वेजन, अब इन्वेड करेगा, कैसे करेगा, वाया एंजाइम्स, इट इज मीडिएटेड बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेजन, दूसरा इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया फॉलिकल्स के अंदर, हेयर फॉलिकल्स के अंदर कैसे सर्वाइव करेगा, दैट इज लिपिड रिच, और लिपिड में कौन हेल्प करेगा, इट विल बी हेल्प बाय लाइपेज, ओके। इवेजन, सबसे पहले कोलोनाइज किया, फिर एंटर किया होस्ट टिश्यू के अंदर,
फिर इन्वेजन हुआ देन देयर इज escape from the host immune system. होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में से कैसे escape करेगा? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटीफैगोसिटिक थिंग्स. व्हाट आर एंटीफैगोसिटिक? कैप्सूल सबसे इंपॉर्टेंट. कैप्सूल इज एंटीफैगोसिटिक. सारे स्टेफाइलोकोकस कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं, बट सम कैन बी कैप्सुलेटेड एंड कैप्सूल इज एंटीफैगोसिटिक. दूसरा हमने पढ़ा है प्रोटीन ए. प्रोटीन ए एंटीफैगोसिटिक, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, कीमोटैक्टिक. ओके, उनके पास कुछ मैकेनिज्म होता है दैट इज गोइंग टू इनहिबिट ल्यूकोसाइट माइग्रेशन and there is some mechanism which is going to promote intracellular survival into the endothelial cells. So they are going to survive inside endothelial cells. फिर उनका मेटास्टैटिक स्प्रेड होगा एंड दे विल एंटर ब्लड स्ट्रीम और वहां पे सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाएगा. सो मेटास्टैटिक स्प्रेड वाया हिमैटोजिनस रूट. हिमैटोजिनस रूट. Now, last topic for today. Spectrum of disorders, spectrum of diseases caused by Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, most commonly it causes skin and soft tissue infection. There can be involvement of musculoskeletal system, यानी muscles और bone का involvement होगा. There can be systemic infection, bacteremia हो सकता है, respiratory infection हो सकता है. There can be UTI, there can be toxin mediated infections. सबके बारे में पढ़ेंगे. Starting with skin and soft tissue infection. तो skin and soft tissue में common is folliculitis, furuncle, carbuncle. ये तीनों लगभग सिमिलर है. What is folliculitis? So there will be a pus. There will be pus point surrounded by induration and erythema. Pus point surrounded by induration and erythema. It is folliculitis. Okay. Then furuncle. Furuncle क्या है? ये deep seated infection है. It arises from folliculitis. So folliculitis से क्या आएगा? Furuncle. और furuncle fuse होकर क्या बनाएगा? Carbuncle. ठीक है. Then abscess. Abscess भी कुछ नहीं है. There is collection of pus. You can see collection of pus. This yellow pus. Collection of pus surrounded by painful swelling and erythema. Mastitis and breast abscess किस में होगा? Lactating mother, nursing mother. Impetigo सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है. इट इज सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन, मेनली चिल्ड्रन में होता है, कॉमन इन चिल्ड्रन. तो देयर विल बी वाटरी ब्लिस्टर्स. सबसे पहले क्या होगा? वाटरी ब्रिस्टल्स, जो बाद में पस्ट्यूल बन जाएगा. वाटरी ब्रिस्टल्स, इट विल कन्वर्ट टू पस्ट्यूल्स एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू हनी कलर्ड क्रस्ट. यहाँ पे आप देखो, दिस इज हनी कलर्ड क्रस्ट. सबसे पहले वाटरी ब्लिस्टर, फिर पस्ट्यूल और फिर हनी कलर्ड क्रस्ट. इट इज इम्पेटाइगो. कहाँ होता है? फेस पे होगा, नेक पे होगा, हैंड पे होगा, मेनली मॉइस्ट एरिया में होगा, डाइपर एरिया में होगा. ठीक है. देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, पोर्ट साइट इन्फेक्शन. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. देन सेलुलाइटिस. सेलुलाइटिस क्या है? इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. तो ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन से जो मेजर डिसऑर्डर्स थे उसको मैंने कवर किया. देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. इसमें osteomyelitis, there can be osteomyelitis, there can be septic arthritis and important pyomyositis. What is pyomyositis? यानी pyogenic और myositis inflammation of muscle. respiratory tract infection हो सकता है. respiratory tract infection में common is ventilator associated pneumonia, VAP. VAP किस में होगा? adults में. मैंने बोला था instrumentation और minute aberration, minor aberrations, उससे क्या होगा? entry of bacteria into the tissue. तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है. देयर कैन बी सेप्टिक पल्मोनरी इम्बोलाई. देयर कैन बी पोस्ट वायरल निमोनिया. एग्जांपल ऑफ अ वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस. दूसरा क्या हो सकता है? इम्पाइमा हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है और न्यूमैटोसील हो सकता है. न्यूमैटोसील कुछ नहीं होता है, थिन वॉल्ड कैविटीज इन द लंग, न्यूमैटोसील. फ्यूरंकल और कार्बंकल. मैंने क्या बोला था? फ्यूरंकल इज डीप सीटेड इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का. कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम फॉलिकुलाइटिस. इफ इन्फेक्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम फॉलिकल टू द नेबरिंग टिश्यू, इट इज फ्यूरंकल, ऑल्सो कॉल्ड बोइल्स. तो यहाँ पे क्या होगा? रेडनेस होगा. हमारा फॉलिकुलाइटिस था, फ्यूरंकल है, कार्बंकल, सब में रेडनेस होगा. देयर विल बी स्वेलिंग एंड सीवियर पेन. ठीक है. कहाँ होता है? नेक पे होता है, आर्म पिट पे होता है, ग्रोइन रीजन्स पे होता है. दूसरा कार्बंकल. कार्बंकल इज फ्यूजन ऑफ
formed by aggregation of infected furuncles. तो ये लार्ज एब्सेस होगा, देयर विल बी लार्ज एब्सेसेस. एब्सेस क्या था? पस सराउंडेड बाय स्वेलिंग एंड पेनफुल. ठीक है, तो देयर विल बी लार्ज एरिया ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कार्बंकल और ये क्या है? इट इज फ्यूरंकल. डीप सीटेड इन्फेक्शन है. इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फॉलिकुलाइटिस. देन बैक्टीरिया हो सकता है. बैक्टीरिया होगा तो देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट. तो सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की वजह से देयर कैन बी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. व्हाट इज सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन? यहाँ पे आप देखो, वी आर यूजिंग अ डिवाइस फॉर एक्सेस ऑफ वेन्स, सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइस. तो ये भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट. तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कॉन्स आर द लीडिंग कॉजेटिव एजेंट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल लाइन वेनस डिवाइसेस. ओके, देयर कैन बी मेटास्टैटिक फोकाई, और इन्फेक्शन कहाँ कहाँ जा सकता है? इट कैन रीच टू किडनी, जॉइंट्स, बोन, लंग्स. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मैंने समराइज कर रखा है. मोस्ट कॉमन एजेंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नेटिव वाल्व, प्रोस्टेटिक वाल्व, आईवी ड्रग अब्यूजर्स, इसमें अलग अलग मोस्ट कॉमन कॉज है. कम्युनिटी एक्वायर्ड और इन्फेंट के अंदर क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज मोस्ट कॉमन कॉज, बट ओवरऑल कम्युनिटी एक्वायर्ड इन नेटिव वाल्व, स्ट्रेप्टोकोकाई, नोजोकोमिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड. इसमें क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगेन मोस्ट कॉमन कॉज. प्रोस्टेटिक वाल्व में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं आएगा. आईवी ड्रग अब्यूजर्स में अगर राइट साइडेड है, देन अगेन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. देन मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, इट कैन कॉज यूटीआई. तो यूटीआई कब करेगा? स्पेशली इन सेटिंग ऑफ कैथेटर एंड इम्प्लांट्स. So following instrumentation of catheter and implants, it can cause UTI. कौन सा UTI? It is generally upper urinary tract infection, pyelonephritis, which occur secondary to bacteremia. UTI दो टाइप का हो सकता है, हम देखेंगे UTI में, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर. ठीक है. देन टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेस हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन फूड पॉइजनिंग एंड स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम. इंपॉर्टेंट क्या है? MRSA का नाम सुना है? MRSA मैंने एंटीबायोटिक वाले वीडियो में बता रखा है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में बता रखा है मैंने. देयर इज समथिंग कॉल्ड मेथिसिलिन. अब ये पेनिसिलिन टाइप का है, तो इट बाइंड्स टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल पे होता है, सेल वॉल पे एक्ट करता है ये पेनिसिलिन ग्रुप पूरा. ठीक है. लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन चेंज हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल बन गया पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A. नाउ दिस पेनिसिलिन एंड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. इससे क्या होगा? इट विल बी रेसिस्टेंट अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स. तो इसको बोलते हैं हम MRSA, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. अब मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या क्या कॉज कर सकता है? तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन तो करेगा. मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोनाइजेशन ऑफ MRSA इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. बट इसमें से जो 5 to 10% स्ट्रेन्स हैं, दे कैन कॉज सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन, दे कैन कॉज इन्वेजिव एंड लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशंस. व्हाट इज इट? नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, सेप्सिस along with वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम. इसका दूसरा नाम है परप्यूरा फल्मिनेंस. इसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रेयर कॉज है. सी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज रेयर कॉज. मोस्ट कॉमन कॉज इज मेनिंगोकोकस, वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम. ठीक है. देन नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. इट इज ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस. हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में. दीज आर द कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. हमने देखा था विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ स्टेफाइलो. पहले तो क्लासिफिकेशन देखा था, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए क्या अप्रोच होगा हमारा बेस्ड ऑन कैटालाइज टेस्ट. फिर हमने स्टेफाइलोकोकस के बारे में मेनली देखा. स्टेफाइलोकोकस को हमने ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट के बेसिस पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और कॉन्स में क्लासिफाई कर दिया. देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में देखा,
पहले विरुलेंस फैक्टर्स के बाद हमने देखा पैथोजेनेसिस कैसे ये कोलोनाइज करता है, फिर इन्वेड करता है, सब कुछ हमने देख लिया। देन लास्ट हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बाकी और भी बहुत कुछ है, सबके बारे में हमने देख लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर I will be discussing lab diagnosis of Staphylococcus aureus. Thank you.